मिल्कीपुर में होगा हिसाब बराबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी की बहुचर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर भी चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान दिया है। आइए जानते हैं मिल्कीपुर में कब चुनाव होगा। क्या मिल्कीपुर में सपा के सामने सीट बचाने की चुनौती है या बीजेपी अयोध्या का बदलाव मिल्कीपुर से लेकर हिसाब बराबर करेगी। उपचुनाव की सुगबुगाहट के दौर से ही सबसे हॉट बनी मिल्कीपुर विधानसभा की सीट पर आखिरकार उपचुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा के साथ मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव की डेट का भी ऐलान कर दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा में 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा। मतदान का जो दिन है उसके लिए तारीख जो निर्धारित की गई है वो 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार है और इसके बाद जो गणना है वो 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को मतों की गणना रहेगी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद बची एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर भी अब चुनाव का बिगुल बज गया है। जहां बीजेपी ने उपचुनाव की 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं सपा के हिस्से 2 सीटें आई थी। अब मिल्कीपुर के उपचुनाव में सपा और बीजेपी दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व की पूरी कोशिश है कि इस सीट को जीतकर अयोध्या में बीजेपी की स्थिति मजबूत का संदेश देश दुनिया को दिया जाए। इसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। वो मिल्कीपुर और अयोध्या का दौरा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और विशेष करके अयोध्या के लोकसभा परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी जिस तरह से इतरा रही थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत इंतजार कर रही थी कि जब भी मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा होगी तो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की जीत से समाजवादी पार्टी के इस इतराने पर लगाम लगाने का काम करेगी। वहीं सपा के लिए भी मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। इसे जीतने के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि अधिक से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग यहां आए। अखिलेश ने पिछले उपचुनाव में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। उनका मानना है कि मीडिया के जमावड़े में सरकार प्रशासन की मदद से गड़बड़ियां नहीं कर पाएगी, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। यूपी के उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बनी मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी को जहां अयोध्या का हिसाब बराबर करने की चुनौती है, तो वहीं सपा भी अपनी इस सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि सपा के सांसद अवधेश प्रसाद की ये पारंपरिक सीट रही है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने की वजह से ये सीट खाली हुई है। ये सीट अखिलेश यादव के लिए भी नाक का सवाल बनी हुई है। अब देखना होगा कि बाजी किसके हाथ में लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।